मैं मृदुल अवस्थी आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं रीजनिंग की स्पेशल सीरीज। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि चेक करके सभी लोग बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तब तक और भी चीज़ें सुव्यवस्थित हो जाएं, इसलिए सभी लोग चेक करके बता दीजिए कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। वीडियो की क्वालिटी बता दीजिए कि सभी लोगों को बोर्ड की क्वालिटी नज़र आ रही है या नहीं आ रही है। सभी लोग कमेंट करके बताइए। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से अपील करूंगा कि लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करिए, जिससे सभी आपको लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सक्सेस गुरु एकेडमी उन्नाव के प्लेटफॉर्म पे आज मैं आप लोगों को रीजनिंग में, इसके पहले मैंने जो आपको 3 क्लासेस ली हुई हैं उसमें आपको मैंने अल्फाबेट सीरीज के बारे में पूरी जानकारी दी थी, जिसमें अल्फाबेट सीरीज में 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अल्फाबेट सीरीज के बेस्ड पे, अल्फा न्यूमेरिक बेस्ड पे और एक न्यूमेरिक बेस्ड पे। तो तीनों पैटर्न की जो भी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस थे उसके बारे में मैंने आपको पूर्व की क्लासेस में आपको बताया और उसके बारे में जानकारी दी। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व कराए। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन की सीरीज में लेकर के आया हूं। टॉपिक डायरेक्शन है और डायरेक्शन के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। जानकारी देने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्शन है इसे हिंदी में बोलते हैं दिशा। ये दिशा परीक्षण के बारे में, इससे रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन आता है। वनडे एग्जाम हो या आपका बैंकिंग एग्जाम, यूपीटेट, सुपरटेट, जो भी एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्शन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है। और डायरेक्शन के बेसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बेसिक बात बताना चाहूंगा। जो हम लोग नॉर्मल सी डायरेक्शन पढ़ते हैं, जब हम लोग दिशाओं का ज्ञान करते हैं, तो जो मूल दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं। मूल दिशाओं में टोटल 4 होती हैं। ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये आपकी मूल दिशाएं होती हैं। जब भी हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि दिशाएं कितनी होती हैं, कुछ लोग बताते हैं कि 8 होती हैं, कुछ लोग 10 बताते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि मूल दिशाएं कितनी होती हैं, तो मूल दिशाएं जब हमसे क्वेश्चन किया जाएगा तो मूल दिशाएं टोटल 4 होती हैं। और मूल दिशाएं होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, मतलब 4 दिशाएं होती हैं। ये हमारी मूल दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब अगर इससे हटके अगर क्वेश्चन आता है कि कुल दिशाएं कितनी होती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी उप दिशा होती है। जब उत्तर और पूर्व के मध्य की जब दिशा होती है तो इनके मध्य की एक उप दिशा होती है। जो ये उप दिशा होती है इसे एक्स्ट्रा दिशाओं में हम ऐड करते हैं। ये टोटल 4 ये भी होती हैं। ये जो टोटल होती हैं ये उप दिशाएं होती हैं। ये होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट, ये होती है साउथ वेस्ट और ये होती है साउथ ईस्ट। मतलब ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम और ये
दक्षिण पूर्व, मतलब टोटल दिशाओं के बारे में अगर हमसे जब जानकारी ली जाएगी, टोटल दिशाओं के बारे में पूछा जाएगा, तो टोटल दिशाएं जो होती हैं वो 8 होती हैं। रीजनिंग की भाषा में जो दिशाओं की जानकारी, दिशाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो टोटल 8 दिशाएं होती हैं। मूल दिशाएं 4 होती हैं और कुल दिशाएं 8 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए जो मूल दिशाएं होती हैं, ये आपकी 4 होती हैं। ये होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मतलब ये आपकी होती हैं, ये मूल दिशाएं होती हैं टोटल 4, और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये आपकी 4 उप दिशाएं होती हैं। जो उप दिशाएं होती हैं ये 4 होती हैं। तो टोटल जो डायरेक्शंस में, डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो टोटल डायरेक्शन जो होती है वो 8 होती हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जब मूल दिशाओं की बात होगी, और जब उप दिशाओं की बात होगी तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। अब इसके बारे में, ये नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट ऐसे ही क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग तब तक कमेंट ले लेते हैं। अभी ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आंचल जी जुड़ चुकी हैं, खुशी जी जुड़ चुकी हैं, पुनीत जुड़ चुके हैं, वैशाली जुड़ चुकी हैं, सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जो टॉपिक में डायरेक्शन आपको पढ़ा रहा हूं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में आपको मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बाकी दिशाओं के बारे में आपको सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। देखिए मैंने मूल दिशाएं बताई है जो 4 होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और उप दिशाएं जो इनकी होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, मतलब टोटल 8 दिशाएं होती हैं। और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज मैं आपको डायरेक्शन में बता रहा हूं। ये हो गया आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। अब मैं जो आपको चीज बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा। जब यहां से यहां की अगर हम बात करते हैं, अगर हम ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की बात करते हैं, तो नॉर्थ से ईस्ट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है। और जो इनके बीच में जब डायरेक्शन की बात करते हैं, कि जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का मिड पॉइंट क्या होगा, तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट बताते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का अगर एंगल की हमें बात करेगा, वो जो होता है वो 45 डिग्री होता है। वो यहां से, ये देखिए यहाँ पे इसका जस्ट हाफ होता है, ये और ये इस एंगल की अगर हम बात करेंगे तो ये 45 डिग्री होता है। ये 45 होता है, ये 45। इसी तरह यहाँ पे ये 45, ये 45, ये 45, ये 45। एक्स्ट्रा में कुछ अलग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये 45, ये 45। इसका बताने का सिर्फ एक रीजन ये है, देखिए जब नॉर्थ और ईस्ट के बीच की बात करते हैं, इनका मिड पॉइंट अगर हमें ज्ञात करना होता है, तो वो जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट का अगर एंगल की बात करेंगे वो 45 होगा। अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं, किसी भी डायरेक्शन में अगर उसका मिड पॉइंट पूछा जाता है, 2 डायरेक्शन दी जाती हैं,
कि साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जो मिड पोजीशन होगी वो क्या होगी। तो वो अगर हम यहां से ज्ञात करेंगे तो वो यहाँ पे ईस्ट होगी, इसके और इसके बीच की जो पोजीशन होगी वो ईस्ट होगी। और इन दोनों के बीच में अगर हम यहां से देखें तो ये आपका ये जो एंगल बन रहा है, ये देखिए ये पैरेलल बन रहा है, मतलब ये टोटल 90 डिग्री का होगा, यहाँ पे 45 डिग्री ये और ये 45 डिग्री। तो ये जो पोजीशन आएगी ईस्ट आएगी, मतलब किसी भी दो डायरेक्शंस के बीच की अगर हमें मिड डायरेक्शन निकालनी होती है तो उनके बीच का एंगल 45 डिग्री होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। वो किसी भी डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वो साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट के बीच में पूछे, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में पूछे, या ईस्ट और साउथ के बीच में पूछे। तो इनके बीच का जब भी मिड पॉइंट निकाला जाएगा तो वो होगा 45 डिग्री पे, और जो एक्चुअल पोजीशन होगी वो 90 डिग्री पे होगी। अब जब हम देखिए अब कुछ एक्स्ट्रा, अगर हम ये हमारी मूल दिशाएं हैं, ये मूल दिशा है। अब इसमें जो मैंने आपको बताया, अब अगर हम मूल दिशा से घड़ी की दिशा में 45 डिग्री टर्न लेते हैं, अगर हम घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी जब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं, तो अगर हम 45 डिग्री टर्न लेते हैं, यहां पे 45 डिग्री टर्न लेने पे मतलब 45 डिग्री का अगर हम टर्न लेते हैं तो ये डायरेक्शन हमारी जो बन के आएगी वो डायरेक्शन हमारी ऐसे बनती है कुछ, ये मूल दिशा है आपकी, ये देखिए ईस्ट है, और यहां से जब 45 डिग्री का टर्न लेंगे तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसे बन के आएगी। यहां पे ये 45 डिग्री का टर्न लेना है क्लॉकवाइज दिशा में, मतलब घड़ी की दिशा में जब हम टर्न लेते हैं तो ये पोजीशन कहां आएगी 45 डिग्री पे, तो ये पोजीशन यहां पे आएगी, जो मैंने अभी आपको पहले बताया है, ये 45 डिग्री आएगी। मतलब एक्चुअल पोजीशन जो ईस्ट की यहां से ना होकर के वो यहां आ जाएगी, मतलब जब ईस्ट की पोजीशन डाइवर्ट होगी तो यहां से सारी पोजीशन डाइवर्ट हो जाएंगे, 45 डिग्री सारी पोजीशन मूव कर जाएंगी। अगर हम ईस्ट से यहां पे आएंगे तो यहां की पोजीशन देखिए यहां से यहां आ गए। अब अगर ईस्ट के जस्ट अपोजिट हम देखें तो यहां पे वेस्ट होता है, जबकि मूल पोजीशन में अगर हम मूल डायरेक्शन में देखें तो वेस्ट यहां पे होता है, ये मूल डायरेक्शन है, ये वेस्ट यहां है। देखिए जब ये 45 डिग्री का यहां पे मूवमेंट हुआ तो ये 45 डिग्री का मूवमेंट हुआ, मतलब जैसे ही यहां पे मूवमेंट होगा वैसे ही सारी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। अब यहां पे हम आ गए, ये देखिए ईस्ट की पोजीशन ये है और यहां पे 45 डिग्री वेस्ट की भी पोजीशन मूव कर गई, तो यहां ये देखिए 45 डिग्री वेस्ट की पोजीशन मूव कर गई, ये 45 डिग्री पे ऐसे पोजीशन मूव होगी, उसके बारे में ये है। अगर यहीं पे क्वेश्चन आता है कि पोजीशन अगर 90 डिग्री मूव कर दे, मतलब मूल दिशाओं में अगर मूल पोजीशन से एक्चुअल पोजीशन जो होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर यहां से 90 डिग्री का रोटेशन हो जाए, कि अगर घड़ी की दिशा में क्वेश्चन आता है कि अगर पूर्व अपने मूल स्थान से नब्बे डिग्री घड़ी की दिशा में आगे बढ़ता है तो दिशा ज्ञात करनी है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, नीचे कट तो नहीं रहा है, देखिए पूर्व अपने मूल स्थान से, मतलब पूर्व अपने मूल स्थान से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, मतलब ये जो पोजीशन है घड़ी जैसे चलती है, देखिए ये घड़ी की डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज जब चलती है तो ईस्ट यहां से यहां पे ना होकर के यहां पे शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये जो एक्चुअल पोजीशन आएगी ईस्ट, यहां पे ईस्ट था, अब ईस्ट यहां पे साउथ की पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब जो एक्चुअल पोजीशन आएगी ये घड़ी की दिशा में, जब हम 90 डिग्री इसको चलाते हैं तो यहाँ पे देखिए यहां से ईस्ट चल करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो साउथ था वो साउथ यहाँ पे आ गया, मतलब ये मूल पोजीशन थी, और जब मूल पोजीशन से आया तो ये देखिए ये आ गया ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट के जस्ट अपोजिट वेस्ट होगा, और वेस्ट यहाँ पे वेस्ट के और ईस्ट के बीच में ऊपर जो होता है
वो नॉर्थ होता है और यहाँ पे साउथ। देखिए सभी की पोजीशन 90 डिग्री मूव हो गई है, जो भी है सभी की पोजीशन 90 डिग्री मूव होगी। इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मोटो सिर्फ इतना था कि जब भी किसी भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या उसकी 45 डिग्री की मूवमेंट आएगी, 90 डिग्री आएगी या 135 डिग्री आएगी या 180 डिग्री आएगी। 180 डिग्री आएगी तो जो सेम डायरेक्शन होती है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, और 135 आएगी तो 45 प्लस 45 प्लस 45, मतलब तीन डायरेक्शन में आपको चेंज करना है। मतलब जैसे एक 45 आपने ये कर दिया, एक 45 ये हो गया और एक 45 ये हो गया, मतलब यहाँ की पोजीशन जब यहाँ एक्चुअल में आ जाए तो ये हो जाता है 135 डिग्री। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। डायरेक्शंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं वो बता रहा हूं आपको, बेसिक चीजें जो थी। अब डायरेक्शन में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। देखिए डायरेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक जब हमें दिशा ज्ञात हो, ये जब दिशा ज्ञात हो क्वेश्चन में, और एक जो दूसरा पैटर्न आता है जब हमें दिशा ज्ञात ना हो। दो पोजीशंस होती हैं जब डायरेक्शन हमें दी हुई हो, क्वेश्चन में डायरेक्शन पता हो, और एक हमें दिशा ना पता हो। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके व्यक्ति और स्थान के संबंध में आता है। जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के पैटर्न में, एक आपका बिल्डिंग बेस्ड पे आता है। एक आपका जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्डिंग के बेस्ड पे आता है कि आपको 4 या 5 इमारत की डायरेक्शन दे दी या चौक की डायरेक्शन दे दी। चौक मतलब कुछ लोग इसको चौराहा भी बोलते होंगे। पोजीशन ये होगी कि जैसे आपका ये डायरेक्शन दे दिया गया, इस टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक ये डायरेक्शन दी गई, एक ये चौक है, चौक के बीच में मंदिर है या कुछ भी हो सकता है, या एक घर बना हुआ है या पुलिस चौकी बनी हुई है। तो यहां से अब बी से पुलिस चौकी जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं, मतलब इससे भी डायरेक्शन याद करने का क्वेश्चन आ सकता है कि ए बी सी डी, मतलब एक चौराहा दिया गया है, ये चौराहा है, इसको मैंने मार्क किया, ए बी सी डी से मार्क किया। अब यहाँ पे ये पुलिस चौकी बनी हुई है इस चौक पे, तो या पुलिस चौकी कह सकते हैं, यातायात पुलिस चौकी कह सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे जाना है बी से, हमें इस यहां तक पहुंचने के कितने रास्ते प्रयोग किए जा सकते हैं, तो बी से प्रयोग किए जाने वाले रास्तों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर वो देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा रास्ता, सबसे बड़ा, अधिकतम रास्तों की संख्या। इतने क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। मतलब ये जो आएगा बिल्डिंग या चौक से रिलेटेड आएगा, बिल्डिंग का होता है तो चार कॉर्नर पे चार बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। व्यक्ति को अगर ए बिल्डिंग पे जाना है और ए से सी पे जाना है तो किस माध्यम से जाएगा, कितने प्रकार से जा सकता है, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक, सबसे पहले जिस क्वेश्चन में दिशा ज्ञात होती है और दिशा ज्ञात ना हो, इस टाइप के ये दो क्वेश्चन मैं आज आपको इससे बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जो आपकी होगी वो इन बेस्ड पे करवाऊंगा। तो क्वेश्चंस लेते हैं आप, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए।
ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति पहले पूर्व दिशा में आगे जाता है, कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़ जाता है, तत्पश्चात वह दाएं मुड़कर रेस्टोरेंट जाता है। अब व्यक्ति के घर से रेस्टोरेंट किस दिशा में, हमें यह ज्ञात करना है। व्यक्ति पहले पूर्व दिशा में आगे जाता है, कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़ जाता है, तत्पश्चात वह दाएं मुड़कर रेस्टोरेंट जाता है। व्यक्ति के घर से रेस्टोरेंट किस दिशा में, हमें यह ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पे व्यक्ति कहां जा रहा है, पहले पूर्व दिशा में जा रहा है, अब कुछ दूरी जाता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है, तत्पश्चात वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं मुड़कर कहां पहुंचता है, एक रेस्टोरेंट में पहुंच रहा है। एक रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद वहां पे ठहरता है। अब व्यक्ति के घर से रेस्टोरेंट किस डायरेक्शन में है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन में देखें, जो व्यक्ति का मूवमेंट है वो केवल पूर्व दिशा में हो रहा है। पूर्व दिशा के अलावा देखिए यहाँ पे पूर्व दिशा में बढ़ा हुआ है, उसके बाद जो वो टर्न ले रहा है वो अपने दाएं मुड़ा है, मतलब राइट हैंड साइड टर्न ले रहा है। कुछ दूरी चलकर देखिए यहाँ भी दाएं मुड़ा है, तत्पश्चात वह फिर दाएं मुड़ा है, दाएं मुड़कर रेस्टोरेंट में पहुंच रहा है। तो व्यक्ति के घर से रेस्टोरेंट किस दिशा में। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो देखिए वो सबसे पहले व्यक्ति कहां जा रहा है, व्यक्ति सबसे पहले पूर्व दिशा में जा रहा है, मतलब यहां पे मान लीजिए व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति को हम ए से डिनोट कर रहे हैं। व्यक्ति पूर्व दिशा में आगे जाता है, कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़ जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने उसको दाएं टर्न कर दिया। पहले वो यहां से ए से कुछ दूरी अपने घर से गया है, आगे बढ़ा है पूर्व दिशा में, और कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़ा है, तत्पश्चात दाएं मुड़ जाता है, और वहां से फिर वह दाएं मुड़कर रेस्टोरेंट में जाता है। मतलब यहां से फिर जब वो दाएं मुड़ रहा है, मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन होगी, यहां से जब दाएं मुड़ेगा तो ये देखिए यहां जाता है। अब यहां से दाएं मुड़कर रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट की जो पोजीशन है वो ये है, मतलब यहां ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। ओरिजिनल पोजीशन रेस्टोरेंट की ये है, मतलब ए स्टार्टिंग पॉइंट है, ओ उसका एंडिंग पॉइंट है। अब व्यक्ति के घर से रेस्टोरेंट किस दिशा में है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। अगर क्वेश्चन में ये देता है कि
दाएं मुड़कर वह 3 मीटर जाता है और रेस्टोरेंट पहुंचता है। अगर वो डायरेक्शन दे रहा है कि 2 मीटर चल रहा है या 3 मीटर चल रहा है, ये कुछ दूरी, जैसे यहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति पहले पूर्व दिशा में आगे जाता है और कुछ दूरी चल कर दाएं मुड़ता है, पूर्व दिशा में आगे जाता है कुछ दूरी, मतलब यहाँ पे कुछ दूरी डिस्टेंस दिया है। अगर इस कुछ दूरी की जगह 5, 6 जो भी दिया हो, अगर इस बेस पे क्वेश्चन देगा तो वहां पे आपको कैसा होगा कि मतलब जैसे देखिए अगर यहाँ पे 2 दिया होता कि यहाँ पे तत्पश्चात दाएं मुड़कर रेस्टोरेंट जाता है, तत्पश्चात दाएं मुड़कर वह 2 मीटर चलता है और रेस्टोरेंट जाता है। जब यहाँ से 2 मीटर आएगा तो 2 मीटर पे देखिए पोजीशन यहाँ मान लीजिए आएगी। तो अगर डिस्टेंस प्रॉपर दी होगी तब तो हम इसे सॉल्व करके निकालेंगे। और बाकी अगर ऐसे देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो देखिए यहाँ पे उसकी जो पोजीशन थी यहाँ से यहाँ, मतलब अपनी पोजीशन से वो बिल्कुल जस्ट नीचे, जस्ट अपोजिट देख रहा है, मतलब यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ देख रहा है। मतलब जो ए से ओ, मतलब रेस्टोरेंट, ओ से हमने रेस्टोरेंट को मार्क किया है, तो जो डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ, कि व्यक्ति के घर से जो रेस्टोरेंट स्थित है वो दक्षिण दिशा में स्थित है। मूल दिशाएं 4 होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहां पे था और यहां से जब यहां आया है तो देखिए साउथ डायरेक्शन आई, तो आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का साउथ होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो डायरेक्शन आई है और दाएं और बाएं की आई है। अब दाएं और बाएं में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि दायां कहां जाएगा, बायां किधर जाएगा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा दायां क्या है, बायां क्या है, किसे कहते हैं। जो देखिए दाएं और बाएं की बात होती है, अब देखिए जब दाएं की बात करती है, अगर हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट ये करते हैं, जिस डायरेक्शंस में हम चलते हैं, जैसे मान लीजिए ये P हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मार्क किया इसे। अब P से हमें E की ओर जाना है, तो जब हम P से E की ओर जाएंगे तो देखिएगा कि इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, मतलब कि जो हमारा राइट है वो इस क्वेश्चन का भी राइट होगा। तो यहां पे अगर हम चलेंगे P से E तक जाने में, जो हमारा राइट होगा वही इसका P का भी राइट होगा, और जो हमारा लेफ्ट होगा वो P का भी लेफ्ट होगा। अब यहां से अगर हम इस डायरेक्शन में यहां चलते हैं, ये देखिए ये तो बिल्कुल अपने सामने, जैसे हम अपनी नाक की सीध में चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूं और मैं ये अपनी डायरेक्शन में चल रहा हूं, उसके बाद अपने सामने देखते हुए, तो जो हमारा राइट होगा वो P का राइट होगा और जो हमारा लेफ्ट होगा वो P का लेफ्ट होगा, मतलब ये और ये पोजीशन सेम होगी। बट अब जब हम P से साउथ पोजीशन, मतलब P से जब दक्षिण की दिशा में चलेंगे, तो जब देखिए हम यहां चल रहे हैं, P से नीचे की ओर चल रहे हैं, तो जो हमारा फेस है वो हमारा फेस हो गया बाहर की तरफ। यहां से एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये चीज आपको बहुत ज्यादा, ये सीटिंग अरेंजमेंट जो क्वेश्चन आते हैं, सर्किल का हो या आपका वृत्त का दिया हो, वर्ग का दिया हो, आयत का दिया हो, कि ये एक चार मेज के चारों कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोगों का मुंह अंदर की ओर है जो कॉर्नर पे बैठे हैं, इस टाइप का, तो उसमें भी ये लॉजिक लगेगा। तो ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए जो P से हम साउथ की ओर चलेंगे तो हमारा जो फेस होगा वो नीचे की ओर होगा, मतलब जस्ट हमारे अपोजिट होगा। तो जो हमारा राइट होगा वो S का लेफ्ट होगा, मतलब जब P से S की ओर आएंगे, सॉरी, तो P का लेफ्ट होगा। जैसे हम राइट हैंड चलेंगे तो जो हमारा फेस नीचे की ओर है तो हम जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में खड़े होंगे, ना कि इस डायरेक्शन। जैसे अभी मैं हूं तो अभी मैं P से नॉर्थ की दिशा में चला हूं, तो देखिए हमारा फेस बोर्ड की ओर है और बोर्ड से जैसे हम सामने देख रहे हैं तो जो हमारा राइट है वो राइट है और जो हमारा लेफ्ट है वो लेफ्ट है। बट जब हम P से साउथ की पोजीशन में आए तो हमारा चेहरा जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब बोर्ड से बाहर की ओर हो गया। तो जो हमारा राइट है, जो हमारा लेफ्ट होगा वो S का राइट होगा और जो हमारा राइट होगा वो S का लेफ्ट होगा, मतलब ये पोजीशन आएगी। जब इस पोजीशन से हम ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे जो ये है ये S का लेफ्ट होगा और ये होगा हमारा राइट। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि जो है दक्षिण दिशा में जाकर के वह बाएं मुड़ता है, तो जब बाएं मुड़ेगा तो वो सीधा यहां मुड़ेगा, ना कि इस तरफ मुड़ेगा। ये बहुत ध्यान देना है। क्वेश्चन में जो ज्यादा से ज्यादा गलतियां होंगी वो इस पोजीशन में होंगी, क्योंकि ये पोजीशन और ये पोजीशन नॉर्मली अब एग्जाम में बहुत रेयरली पूछी जा रही है। ये पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
कि जो अपोजिट डायरेक्शन होती है उस अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा लेफ्ट होगा वो इस डायरेक्शन में राइट होगा और जो हमारी राइट होगी वो इस डायरेक्शन में लेफ्ट हो जाएगी। तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी यहाँ पे, इसलिए ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। ये चीज आपके मैंने फिर से बताया कि सीटिंग अरेंजमेंट जब होगा, जब 12 लोग आपके दो पैरेलल रेखाओं में उत्तर और दक्षिण दिशाओं में मुंह करके बैठा दिए जाते हैं, वृत्त में बैठा ले जाते हैं 8 लोग या 6 लोग बैठा ले जाते हैं, एक वर्गाकार मेज दी है, मेज के चारों कॉर्नर में जो बैठे हैं उनका अंदर की ओर है और जो बाहर बैठे हैं मतलब मेज के बीच में मध्य में बैठे हुए हैं उनका मुख बाहर की ओर है। तो इसमें भी ये चीजें काम करेंगी, इसलिए बहुत ध्यान से ये चीजें समझिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, अब क्वेश्चन देखिएगा इस बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। जो क्वेश्चन आता है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। सभी लोग साथ में करते जाइए। ये क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बहुत छोटे फॉर्म में नहीं होता, क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए दिया गया है। अब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कि इतनी चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं और ये क्वेश्चन आपको जो है वो एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है आपका, एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
एनटीपीसी 2021 में जो आपका पेपर हुआ था, ये एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है कि देखिए ये क्वेश्चन आया है, इतने फॉर्म में आया है, इतनी डायरेक्शन दी गई है कि यहाँ से 4 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़कर जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। मतलब इतने फॉर्म में दिया गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए श्याम पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। मतलब जो डिस्टेंस देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दी गई है 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये देखिए 5 किलोमीटर की डिस्टेंस दी गई है। अब पुनः दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, अंततः वह एक बार और दाईं ओर तथा अंतिम में, मतलब एक बार ये टर्न होगा और सबसे लास्ट में जो है वो बाईं ओर टर्न हो रहा है। मतलब ये लास्ट से एक बार पहले दाईं ओर मुड़कर आगे बढ़ता है। अब उसकी लास्ट की डायरेक्शन हमें निकालनी की क्या होगी। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब श्याम पूरब की ओर चलता है। जिन लोगों को क्वेश्चन ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है, तो वो लोग अपनी कॉपी में साइड में ये जो मूल दिशाएं होती है वो मार्क कर सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कुछ टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, मैं आपको थोड़ा सा मतलब मैं इस तरीके से समझा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन गलत ना हो। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी में भी हो सकता है, जिनको डायरेक्शंस क्लियर है उनके लिए बहुत जल्दी हो सकता है क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बट जिनको डायरेक्शन क्लियर नहीं है उनके लिए देखिए अपने आप कॉपी में ये मार्क कर सकते हैं जो मूल दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आप उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है आप वैसे वैसे करते चले जाइए इस पोजीशन को देखते हुए। देखिए श्याम पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, मतलब पूर्व कहां है, ये देखिए पूर्व है, ये पूर्व दिशा है। अगर श्याम पूर्व की ओर यहां हम ले रहे हैं, ये देखिए श्याम पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। अब 4 किलोमीटर चलकर बाईं ओर 3 किलोमीटर चलता है, मतलब 4 किलोमीटर चलने के बाद उसने स्टॉप किया है। अब वह बाईं ओर मुड़ता है, मतलब जैसे ही हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन से हमारा जो लेफ्ट होगा वो एक्चुअल में क्वेश्चन का भी लेफ्ट होगा, तो जो बाईं पोजीशन होगी हमारा बायां, मतलब इस पोजीशन में उसने टर्न लिया है। अब बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। मतलब जब यहां से यहां गया है, देखिए पहले इस डायरेक्शन में चला है, अब इस डायरेक्शन में, चाहे यहां से अब ये मत करिएगा कि यहां 4 किलोमीटर चला है अब यहां पे आप इस पे 3 किलोमीटर चला दें। जो एंडिंग पॉइंट होगा वहां से टर्न लेगा और यहां से ये देखिए 3 किलोमीटर चलता है, मतलब यहां से यहां आकर के 3 किलोमीटर चलता है। अब इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब दाईं ओर मुड़ता है कि हम बोर्ड की दिशा में देखिए ऐसे चल रहा है, तो जब दाईं ओर मुड़ता है तो दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर, अगेन देखिए 5 किलोमीटर, मतलब यहां से जब आप यहां पहुंचे, यहां से ये देखिए, मतलब राइट जो बोर्ड की दिशा में हमारा राइट है वही इसका राइट है, ये देखिए यहां पे मान लीजिए 5 किलोमीटर चलता है। अब हम यहां से इसको चलाते हैं, ये देखिए 5 किलोमीटर दाएं कहा गया, दाईं ओर मुड़कर, ये एनटीपीसी नहीं, एनटीपीसी में आया हुआ है, एनटीपीसी मत समझिएगा यहां पे, वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर, देखिए दाईं ओर उसने टर्न लिया और 5 किलोमीटर देखिए चला है। अब वो यहां पे आ गया एक्चुअल पोजीशन। अब पुनः दाईं ओर मुड़कर, मतलब यहां से फिर वो दाईं ओर मुड़ गया। अब एक चीज देखिएगा, यहां पे देखिए इस डायरेक्शन में, जब हम इस डायरेक्शन में चल रहे थे तो यहाँ पे जो दिया था वो बाईं ओर दिया था, मतलब लेफ्ट साइड दिया था कि बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब जब यहाँ दिया है तो यहाँ देखिए दिया है कि दाईं ओर मुड़कर पुनः दाईं ओर मुड़कर, मतलब अब ये डायरेक्शन आपको ना जाकर के वो ये डायरेक्शन चलनी है, मतलब यहां से आपको नीचे उतरना है। अब यहां से अगर हम नीचे आ रहे हैं तो देखिए 1 किलोमीटर पे यहां आ गए, बाईं ओर मुड़कर, सॉरी दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अभी 1 किलोमीटर हमने इसको चला दिया, अंततः वह एक बार दाईं ओर। अब ये देखिएगा ये डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई, जो मैंने इसके पहले अभी आपको समझाया है। ये पोजीशन जो आ गई ये सबसे खतरनाक पोजीशन होती है। अगर यहाँ पे आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो 100% क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब यहां से अगर आप देखिए, यहां से अगर हम देख रहे हैं हम बोर्ड की दिशा में, बोर्ड से बाहर की ओर, मतलब ये मान लीजिए बोर्ड है और बोर्ड से हम एक्चुअल में बाहर की पोजीशन में है, हमें बाहर की पोजीशन में एक बार हुआ दाईं ओर
ठीक है। अंततः हुआ एक बार दाईं ओर, मतलब यहां से हमें दाईं ओर मुड़ना है तो बहुत लोग अपने दाईं मतलब इस तरफ जाएंगे तो दाईं ओर मोड़ देंगे। अगर हम बाहर की तरफ देखें तो एक्चुअल जो पोजीशन होगी वो दाईं ओर इस साइड होगी। तो हमारा जो, अगर हम बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, जो हमारा बायां होगा वो इसका दायां होगा। ये बाहर की ओर देख रहा है तो जो हमारा बायां होगा वो इसका दायां होगा। ये देखिए हमने इसको दाएं ओर टर्न कर दिया और अंतिम में बाईं ओर मुड़कर आगे बढ़ता है। मतलब अंतिम में देखिए यहां से मुड़कर ये मान लीजिए आगे बढ़ता है। तो अब हमें निकालना है कि उसकी अंतिम दिशा क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी अंतिम दिशा क्या होगी। देखिए हमने स्टार्ट किया था यहां से और पहुंचा कहां पे है, वो यहां पे पहुंचा है। अब अगर हम यहां से यहां देखें तो ये चीज हमें निकालनी है कि वो किस दिशा में देख रहा है। तो आपको पता है यहां से देखिए ये डायरेक्शन आ गई ना, मतलब ये चीज आ गई। अब इन दोनों के बीच में क्या है, ये देखिए ईस्ट है, यहां पे ईस्ट है आपका, यहां पे वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक, अब ईस्ट और वेस्ट के बीच में देखिए ये पोजीशन आ रही है। तो कि वो उसकी अंतिम दिशा क्या होगी, तो हमारे आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में है। ये देखिए ये पोजीशन है, स्टार्ट यहां से किया था। अगर वो ये पूछ देता कि 4 किलोमीटर चलने के बाद उसकी दिशा क्या होगी, तब वो पूर्व दिशा में ही चल रहा था तो पूर्व दिशा होगी। अब 3 किलोमीटर टर्न लेने के बाद अंतिम डायरेक्शन से पूर्व उसकी क्या पोजीशन होगी, तब ये हम बताते कि यहाँ है, तब भी नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर होता। मतलब इस पोजीशन के अलावा जो ये पोजीशन बन रही है ये सारी नॉर्थ ईस्ट की आपकी पोजीशन बन रही। केवल ये जो यहाँ से यहाँ अगर मान लीजिए आ जाता तब भी नॉर्थ ईस्ट होता। अगर वो यहाँ ना बोल करके वो ये बोल देता कि यहाँ से जैसे टर्न लिया, टर्न लेने के बाद 10 किलोमीटर जाता है, जैसे 5 किलोमीटर देखिए ये चला हुआ है, 4 किलोमीटर, ये टोटल ये देखिए 9 किलोमीटर चला हुआ है। अगर वो 10 किलोमीटर बोल देता तो यहाँ से ये पोजीशन यहाँ आ जाती। मतलब 4 और 5 9 तो यही चल गई है, इतनी डिस्टेंस ये जो आई है ये 9 किलोमीटर आई है। और यहाँ से जब हम यहाँ आ गए तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ गए, मतलब वो वेस्ट की पोजीशन में आ गया, तो अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे आ गया। तो एक्चुअल पोजीशन से आता तो वो पूछा जाता तो वो हो जाता कि वेस्ट में है। अपने पोजीशन से किस तरफ देख रहा है तो उसकी अंतिम दिशा क्या है, पश्चिम की ओर। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर है तो नॉर्थ ईस्ट है। अगर यहां से बोल देता कि 10 किलोमीटर यहां से रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है तो ये देखिए यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा आता। 4 और 5 ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका दिया है, 9 किलोमीटर, टोटल 10 किलोमीटर थी तो एक एक्स्ट्रा यहां से आया, अपनी एक्चुअल पोजीशन से यहां आया। इसलिए जब यहां से यहां देखेगा तो पश्चिम दिशा में देख रहा होगा, मतलब वेस्ट की पोजीशन में। दो पैटर्न आपको मैंने इस क्वेश्चन में बताया। इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ मेन मोटो मेरा जो था वो सिर्फ ये चीज आपको समझानी थी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गलतियां होने की संभावना होती है, कि यहाँ गलती बहुत जल्दी हो जाती है कि हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, या डायरेक्शन का क्वेश्चन है बहुत इजी है बहुत जल्दी कर देंगे। बट ये चीज नहीं होनी चाहिए मन में, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर आपकी केवल आईक्यू लेवल देखता है कि आप तो तुरंत देख रहे हैं कि हाँ वो राइट गया, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, तो यहाँ किए गए। अगर इधर टर्न होना पता चला टर्न यहाँ होना है, आपने इधर टर्न कर दिया। हो सकता है जो आपका यहाँ पे पोजीशन आ रही हो वो आपके ऑप्शंस में पहला ऑप्शन होगा और आपकी निगाहें जो आपकी नजर पड़ेगी सबसे पहले उसी पे जाएगी और तुरंत आप उसे हिट करेंगे। तो ये चीजें बहुत ध्यान से करनी है, बी केयरफुल रहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये चीजें देखने को मिल रही है। अब एक क्वेश्चन और है मेरे पास, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। देखिए दो टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, एक जब डायरेक्शन ज्ञात हो और एक जब डायरेक्शन ना ज्ञात हो। ना ज्ञात करने वाला अभी मैंने आपको नहीं कराया है। डायरेक्शन जब ज्ञात होती है, ज्ञात होने में केवल जब दिशाएं ज्ञात हो और मतलब अगर डिस्टेंस आपकी मेंटेन की गई हो, क्वेश्चन में कि डिस्टेंस दी गई है जैसा ये क्वेश्चन था, बट इसमें अपोजिट डायरेक्शन भी दी गई थी कि जस्ट अपोजिट चल रहा है। और एक क्वेश्चन आपका जो प्रॉपर दिशा में दे रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ से यहाँ मुड़ना, यहाँ से यहाँ मुड़ना, यहाँ से यहाँ मुड़ना, या यहाँ से यहाँ मुड़ना, यहाँ मुड़ना, ऐसे। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी लोगों ने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़ी होगी, अब तो क्लास 8 9th में भी आ गई है, पहले हम लोगों के समय में 9th 10th में होती थी। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ट्रिपलेट फॉर्म जिसे बोलते हैं, देखिए ए बी सी, ये आपका बहुत यूज होगा डायरेक्शन में। जब हमें किन्हीं दो पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी, डिस्टेंस ज्ञात करनी होगी,
तो ये इसको बहुत लोग जानते होंगे, ये ट्रिपलेट फॉर्म है। इसको हिंदी में पाइथागोरस कहते हैं। ये फॉर्म बहुत आपकी यूज होगी जब डिस्टेंस ज्ञात करनी होगी, जब पोजीशन ये 90 डिग्री का एंगल होता है, मतलब जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो ये होती है। ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। ये पोजीशन जैसे हमें ज्ञात करनी है, कहीं भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ इतना चला है, मतलब यहाँ से यहाँ चल के यहाँ गया, या यहाँ से इतना चल के इस तरफ आ गया, तो कोई जब डायरेक्शन एक्चुअल आती है तो हमें ये ज्ञात करना होता है कि एन और डब्ल्यू के बीच की डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तब हम ये चीजें ज्ञात करते हैं। और इन चीजों को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत होगा, तो मैं वो भी आपको बता रहा हूं। ट्रायंगल में जो होती है वो ए बी स्क्वायर, ये आपको ज्ञात करनी होती है। ये होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मतलब इसको बोलते हैं कर्ण, ये होता है आधार, इसको बोलते हैं लंब, मतलब बीसी पे एसी लंब है, इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज लिखी जाती है। अब ये होता है कर्ण, ये बीसी आपका हो गया आधार, और ये हो गया आपका लंब, एसी आपका लंब है। तो जो ट्रिपलेट फॉर्म बनती है वो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या यहां से जब कर्ण हमें ज्ञात करते हैं तो कर्ण बराबर हो जाता है रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये चीज आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जब भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, बट डायरेक्शन में इसका यूज जरूर होगा। जब भी बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, ए और ए बी के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, अगर कोई बी से स्टार्ट करता है और ए तक उसे जाना है, सी से होकर के नहीं जाना चाह रहा, तो वो मिनिमम कितनी सबसे कम डिस्टेंस क्या कवर करेगा, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि चौराहे से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, चौक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, या बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ये चीज अगर वो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो भी डिस्टेंस दी गई हो, मान लीजिए ये आपकी 3 दिए, 4 दिए, ये 5 दिए, तो ये डिस्टेंस निकालने को बोला जा सकता है कि आप ये चीज ज्ञात करिए यहाँ पे कैसे होता है। इसलिए ये बहुत ध्यान से करिएगा, नोट करने वाले लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने वाले लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ट्रिपलेट फॉर्म पे ही ये क्वेश्चन है आपका। अब देखते हैं कौन कितनी जल्दी इसका आंसर देता है। अब देखिए क्वेश्चन है, मोहन उत्तर की ओर 30 किलोमीटर की कर तो नहीं रहा,
देखिए क्वेश्चन दिया गया है, मोहन उत्तर की ओर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर है, दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। अब वह फिर दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके बाद उसकी बाइक खराब हो जाती है, मतलब वो जहां पे जा रहा था अपने घर से, मान लीजिए यहां से निकला, ए से निकला बी तक जाने के लिए, बट यहाँ पे उसकी बाइक खराब हो गई, तो वो अपनी जहां पे उसने डिस्टेंस मतलब एंडिंग पॉइंट उसका था वहां तक नहीं पहुंचा और उसकी बाइक खराब हो जाती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, मतलब यहां से यहां के बीच की दूरी हमें निकालनी है। अब कैसे निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो डिस्टेंस दी गई है देखिए 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर जाता है, मतलब वो प्रॉपर चल रहा है, अभी एंडिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा, बट उसके पहले उसकी बाइक खराब हो गई। और अब जो हमें क्वेश्चन में निकालना है वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले उसने क्वेश्चन में दिया है कि मोहन उत्तर की ओर 30 किलोमीटर। जिन लोगों को डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले अपना रफ वाला कार्य, मूल डायरेक्शन, ये अपनी कॉपी में साइड में आप मार्क कर सकते हैं या रफ शीट पे मार्क कर सकते हैं। उसके बाद देखिए उत्तर दिशा की ओर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो अगर उत्तर दिशा की ओर डिस्टेंस तय कर रहा है तो देखिए सबसे पहले उत्तर दिशा में, यहां से उत्तर दिशा में गया है ये मोहन, मान लीजिए यहां से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस मेंटेन की है। अब 30 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर। अब तो खेला हो गया भाई, अब वो दाएं मुड़ रहा है, मतलब इसी डायरेक्शन में नॉर्थ में जा रहा है, तो मतलब ऊपर की ओर जो हमारी एक्चुअल पोजीशन होगी वही क्वेश्चन की है, मतलब दाएं मुड़ रहा है, तो दाएं मुड़कर कितना जा रहा है 50 किलोमीटर। अब हम यहां से इसको 50 ले चलते हैं, यहां से देखिए ये 50 किलोमीटर पहुंच गया। अब 50 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर ये देखिए, फिर ये दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर। लो भैया अब आप क्या करोगे, अब दाएं मुड़ रहा है, मतलब हम इस दिशा की ओर चल रहे हैं, जब इस दिशा में चलेंगे तो जो हमारा एक्चुअल में राइट है वो इस क्वेश्चन का राइट है। अब इस पोजीशन में हम चल रहे हैं, तो जो नीचे की ओर है जैसे ये चल रहा है तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो क्वेश्चन में जो बोला गया है दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। अब देखिए यहां से एक चीज देखिए, यहां से यहां 30 किलोमीटर चला था, अब चलना कितना है हमें 40, मतलब ये पोजीशन जो आएगी ये 40 आ गई। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहां पे आया और ये 40 चला हुआ है, 40 किलोमीटर चलता है, इसके बाद उसकी बाइक खराब हो गई। अब यहाँ बाइक खराब हो जाती है, अब यहाँ पहुंचा, अब देखिए उसको आना था मान लीजिए यहाँ डायरेक्शन में या यहाँ आना था, बट वो यहाँ ना पहुंच पाया, यहीं पर पहुंचा और उसकी बाइक खराब हो गई। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें जो हमने अभी मैंने बताया था आपको पाइथागोरस प्रमेय, अगर हम यहां से इसको ऐसे मार्क करते हैं तो ये देखिए यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो 50 है, ये 50 आपकी किलोमीटर थी, ये 50 किलोमीटर आपकी है, देखिए 30 किलोमीटर ये है, ये 50 किलोमीटर। देखिए सबसे पहले वो 30 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर दाएं मुड़कर यहां से दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर। अब ये अगर 50 है तो जब पैरेलल चल रहा है तो देखिए ये भी हमारी 50 होगी, ये 50 हो गई, और ये डिस्टेंस जो यहाँ पे आती है, ये देखिए ये टोटल डिस्टेंस जो है ये 40 दी हुई है हमें क्वेश्चन में, ये देखिए ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ये 40 है, बट ये जो यहां से यहां तक की है ये डिस्टेंस, ये क्वेश्चन में ये पहले हमें देखिए उसने 30 किलोमीटर चला है, तो ये चीज 30 हो गई है और ये 50 है। अब यहां बची कितनी, अगर हम ये 40 में 30 माइनस कर देते हैं तो ये आता है 10 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी 10 किलोमीटर। हमें जो ज्ञात करना है वो ए से एम की दूरी, मतलब ये डायरेक्शन हमें ज्ञात करनी है कि वो यहां से ये कैसे गया। पहले 30 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, फिर यहां से 40 आया है, ठीक। अब ये यहाँ 40 आ गया, ये टोटल 40 आ गई है। देखिए यहां से यहां हमने ये पैरेलल किया, ये पॉइंट जो है अगर हम इसको मार्क करते हैं तो ए एम, इसको एन मार्क कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं,
ये हम इसको n कर रहे हैं, एंडिंग पॉइंट जिसका है वो m हो गया। अब ये यहां से ये देखिए ये पैरेलल हो गई, तो ये भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 हो जाएगी, मतलब ये डिस्टेंस हो गई 50 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस ये देखिए ये और ये पैरेलल है तो ये हो गई 30 किलोमीटर। अब 30 और 40 मतलब टोटल डिस्टेंस जो है यहां से यहां की वो है 40। अगर इसमें से मैं 30 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगी 10। अब ये 50 है, ये 10 है, हमें A से M तक ये देखिए अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर उसने निकाला। अब आपको ये नहीं करना है कि प्रारंभिक स्थान से 30 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, तो मतलब 30 प्लस 50 प्लस 40 आप कर दें 120 निकाल दें, ये नहीं होगा। बहुत लोग इस चीज को बहुत सोचेंगे और इस चीज को हिट करने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज नहीं होगा। वो अपने प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है उसने, तो प्रारंभिक स्थान से ये देखिए ये डिस्टेंस उसने पूछी है कि प्रारंभिक स्थान से यहाँ किस डायरेक्शन मतलब किस जो है कितनी डिस्टेंस है इसके बीच में, तो ये चीज। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब सॉल्व करने का तरीका वही, आपको निकालना क्या है। अब अगर हम इसको देख लें तो देखिए ये यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री की पोजीशन हो गई। अब मतलब ये ट्रिपलेट हो गया। अब यहां से अगर ऐसे देखते हैं, इसको देखिए मैं अलग से मार्क कर रहा हूं, ये देखिए ये ऐसे बन गया आपका, ये फॉर्म बन गई। ये आपका A हो गया, ये आपका N हो गया, ये देखिए N है, ये हो गया M। अब A M और N है, ये आपका 10 दिया है, ये आपका 50 दिया है, ये आपका ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात नहीं कर लेंगे, इसे ज्ञात करने का वही एक फंडा, AM स्क्वायर इज इक्वल टू MN स्क्वायर प्लस NA स्क्वायर। अब AM स्क्वायर तो हमें ज्ञात ही करना है, MN कितना दिया गया है, MN दिया गया है 10, मतलब ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस NA मतलब AN या NA ये 50 दिया गया है, ये हो गया आपका 50 का होल स्क्वायर। अरे ये ज्ञात करना है। अगर देखिए मैथ्स की लैंग्वेज में इसको मैं x मान लेता हूं, तो ये हमें निकालना है। अब अगर हम यहां से देखें तो देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू ये देखिए 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। ये आपको राहुल सर ने पहले ही बताया होगा कि स्क्वायर और क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर कैसे करते हैं, आयुष सर ने भी आपको बताया होगा। तो ये देखिए 10 इंटू 10 मतलब ये 100 हो गया, तो ये हो गया 100, और ये 50 मतलब 50 इंटू 50, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2500 आएगा। कैसे आएगा, शॉर्ट ट्रिक इसकी आयुष सर के द्वारा आपको बताई गई है। ये देखिए ये हो गया 2500। अब अगर हम देखें यहां से ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 100 मतलब 2500 मतलब 2500 में 100 अगर हम ऐड करते हैं तो ये होता है 2600 मतलब 2600 इसको बोल सकते हैं। अब 2600 अगर देखें ये होता है x बराबर रूट 2600। अब 2600 का हमें निकालना है कि ये डिस्टेंस क्या होगी। अब अगर हम 2600 को देखिए 2600 के गुणनखंड करने हैं आपको। 2600 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 26, ये शॉर्ट फॉर्म है। कैसे किया देखिए यहां पे 2 जीरो आपको दिए गए हैं। अब 2 जीरो किसके मल्टीप्लाई में होता है, तो 10 इंटू 10 के ही फॉर्म में होता है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरफ लिख देता हूं, यहां दिखाई देगा, यहां से देखिए अगर हम करते हैं तो ये यहां आ जाएगा x इज इक्वल टू रूट 10 इंटू 10 इंटू 26। अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 10 रूट 26। अब एक चीज देखिएगा, यहां का ये डायरेक्ट मैंने लिखा है, देखिए 10 इंटू 10 मतलब 100 हो गया, 100 का जो वर्गमूल होता है वो 10 होता है। तो ये फॉर्म जो लिखा है 10 इंटू 10 के फॉर्म में लिखा है 10 इंटू 10 और रूट 26। रूट 26 से अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2600 ही आएगा। और एक चीज और, यहां से एक स्टेप अगर आपको बढ़ाना है, अगर आप ज्यादा मतलब टाइम अगर आपके पास है एक्स्ट्रा है, तो आप इसको 2 इंटू 5 या 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये फॉर्म भी हो सकता है।
तो ये नहीं, ऐसा नहीं है कि यहां से ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। इस फॉर्म के बाद अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं। ये आपका फाइनल होगा, मतलब जो एक्चुअल में ये डायरेक्शन चली गई है एक्स वाली, ये हमें ज्ञात करनी है। तो ये जो चली गई है वो 10√26, मतलब ये आंसर आपका होगा। ए से एम के बीच जो प्रारंभिक स्थान से कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी दूर है, तो वो है 10√26 क्या होगा, किलोमीटर। पाइथागोरस प्रमेय के बेस पे ये क्वेश्चन था जो मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था। कैसे हुआ, ए से देखिए सबसे पहले मोहन जो चला था वो 30 किलोमीटर चला था। मोहन उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चला। ये देखिए ए स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, यहां से 30 किलोमीटर चला और 30 किलोमीटर के बाद दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। 50 किलोमीटर चल गया, फिर दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। फिर ये देखिए 40 किलोमीटर चलता है, तो मतलब यहां से यहां तक 40 किलोमीटर चला। बट 40 किलोमीटर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। ये देखिए यहाँ पे उसकी बाइक खराब हो जाती है और अपने अब जो क्वेश्चन में निकालना है वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो यहां से यहां के बीच की अगर हम देखें तो ये देखिए ए से ये यहां पे अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 30 किलोमीटर ऑलरेडी है। और क्वेश्चन में जो दिया है कि वो 40 किलोमीटर चलता है, मतलब यहां से यहां 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया। तो ये चीज हम 40 से 30 माइनस करके 10 किलोमीटर हमने निकाल लिया। और ये 50 के पैरेलल, ये देखिए 50 के अगर पैरेलल है तो ये भी 50 किलोमीटर हो गए। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि यहां से यहां चलने पे इस पोजीशन पे क्या है, कितनी डिस्टेंस होगी, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो हम इसकी जगह ये चीज मार्क करते हैं और ये डायरेक्शन निकालते हैं। मतलब यहां पे ट्रिपलेट लगता कि 50 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, मतलब 900 प्लस 2500, ये हो जाता 3400। मतलब ये चीज होती है। अगर हम इसको निकालते तो ये आ जाता 10√34, ये चीज होती। तो आशा करता हूं जितनी चीजें डायरेक्शन से रिलेटेड आपको बताई गई हैं आज की डेट में, जितना भी मुझसे मैक्सिमम हो सकता था मैंने कोशिश की है। ये फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ट्रिपलेट के बेसिस पे क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा आपके एग्जाम में, एक ट्रिपलेट का और एक अपोजिट डायरेक्शन में। साउथ की डायरेक्शन में जब भी आप चलेंगे तो हमेशा अपोजिट की डायरेक्शन में चलेंगे, ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा। आज मैंने जो आपको कराया है डायरेक्शन के बेसिस पे, दो चीजें आपको मैंने कराई है। मैंने आपको बताया ना कि मैं उस मीडियम से रीजनिंग आपको सिखाऊंगा। जो लोग कहते हैं कि रीजनिंग बहुत हुआ है, बहुत गलत होता है, मेरे कभी अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो उनसे मेरा प्रॉमिस है कि आप केवल मेरे वीडियो को देखते रहें। आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाना है, केवल कैसे रीजनिंग सीखी जाती है मैं आपको वो फॉर्म सिखा रहा हूं। कुछ लोग कह रहे होंगे बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा लेंथी समझाते हैं। छोटी से छोटी चीज जब बूंद बूंद से स्टार्ट करते हैं तभी घड़ा बढ़ता है। तो ये चीजें हैं, जब हम छोटे से ही आगे बढ़ेंगे तभी चीजें मेंटेन हो पाएंगी प्रॉपर। आज मैंने आपको जो सिखाया वो आपको मूल दिशाएं, उप दिशाएं और रोटेशन वाली, रोटेशन 45-90 डिग्री या 180 डिग्री। और उसके अलावा जब आपकी क्वेश्चन में डायरेक्शन क्लियर हो, पहले से याद हो, और उसके अलावा आपकी ट्रिपलेट फॉर्म, मतलब ट्रिपलेट फॉर्म इसको बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बेस पे। मतलब मैंने आपको जो बताया आज 5 चीजें आपको टोटल बताई है। एक आपकी मूल दिशाएं कितनी होती है, टोटल 4। उप दिशाएं कितनी होती है, 4। अगर टोटल दिशाओं की बात रीजनिंग के अकॉर्डिंग करता है तो टोटल 8 दिशाएं होती है। रोटेशन क्लॉकवाइज कैसे होता है, अभी मैंने एंटी क्लॉकवाइज आपको नहीं बताया, क्लॉकवाइज आपको रोटेशन बताया है 45, 90, 180 और 135। मतलब चारों फॉर्म में बता दिया है कि कितना रोटेशन हो सकता है। मैक्सिमम जो होगा वो 180 होगा, 180 में सेम डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और 45, 90 ऑलरेडी मैं पहले आपको बता चुका हूं। उसके अलावा जब क्वेश्चन में डायरेक्शन पहले से क्लियर हो कि पूर्व चलता है फिर वो बाएं मुड़कर यहां जाता है, वो डायरेक्शन क्लियर हो, इस बेस पे भी आपको आज मैंने आपको ट्रिकें बताई और क्वेश्चन भी मैंने इस पे कराए। ट्रिपलेट फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैलकुलेशन में भी यूज होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको चौराहे से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसी में मिलेंगे। और ये ध्यान रखिएगा आपके एसएससी और एनटीपीसी
इसके अलावा रेलवे के ग्रुप डी के भी एग्जाम, मतलब ये तीन तो बहुत मस्त हैं, इनमें ध्यान रखिएगा, इनमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की सभा को अब यही विराम देते हैं, क्योंकि ज्यादा चीजें हो गई हैं। कोशिश करिएगा जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया केवल एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आधे से ज्यादा चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रॉमिस है मेरा आपका कि अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपकी 25 नंबर की रीजनिंग आ रही है तो 25 आउट ऑफ 25, ये मेरा प्रॉमिस आपसे है। आप 25 कैसे लाएंगे? केवल जितना मैं कहूंगा उतना आपको करना है। रीजनिंग में बैंक वाले स्पेशली लोग, बैंक में 40 में स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो 40 में 40 भी अचीव आप कर सकते हैं, नहीं तो 35 से 38 ये जरूर आप कर सकते हो। 40 आउट ऑफ 40 लास्ट ईयर बहुत से लोगों के 40 आउट ऑफ 40 आरआरबी में आए हुए हैं। इस बार 38 हाईएस्ट था, लास्ट ईयर 40 में 40 लगभग 10 से 12 लोगों के आए हुए थे। तो इसलिए केवल आप जितना मैं बता रहा हूं ये चीजें करिएगा, मेरा पक्का प्रॉमिस है आपसे। आप रीजनिंग की बदौलत, जो लोग कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है या रीजनिंग बहुत कठिन है, हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो केवल वीडियो को देखिए आप, बस कुछ ना करिए, सुबह शाम एक बार वीडियो देख लीजिए, बस आपको आधे से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो पॉइंट नोट करने वाली चीज है वो नोट कर लीजिए, बस एग्जाम जाने से पहले एक बार उनको देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सभा को यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।